22 is doing what? तो फिर आप निकालो फिर उन लोगों को यार जो स्लीपर की पोस्ट पे हैं। सब पेशेंट से बात की है। मैं महिलाओं के वार्ड में गई हूँ, मैं बच्चों और माँ के वार्ड में गई हूँ, मैं ऑर्थोपीडिक में गई हूँ, फिजियोथेरेपी में गई हूँ, ड्रग वाले में डी एडिक्शन में गई हूँ। सब बहुत खुश हैं अपने डॉक्टर्स के साथ। हाँ, कमियाँ सभी अस्पतालों में हैं, मगर इलाज सबका बहुत अच्छी तरह हो रहा है, सबकी अच्छी देखभाल हो रही है। हाँ, जहाँ तक कमियों की जब बात आती है तो कमियों में बिल्कुल सफाई की बहुत बड़ी और ज़्यादा कमी पाई गई है। इसमें कोई दो राय नहीं है। आज के दिन मेरे को बहुत कंप्लेंट्स आई हैं और इसको मैंने भी देखा है कि मेरा आज के दिन जब मैं रिपोर्ट खोल के देखती हूँ तो 44 स्वीपर की पोस्ट लगी हुई है अस्पताल में, मगर उसमें से सिर्फ 14 स्वीपर काम करें। और अस्पताल ये सबसे मैं कहूँगी बड़ा सिविल अस्पतालों में से, और इसकी सफाई अगर सिर्फ 14 लोग ही कर रहे हैं तो ये होना ही है कि सफाई अच्छी तरह नहीं होगी, टॉयलेट अच्छी तरह साफ नहीं होंगे, क्योंकि 14 लोग इतने बड़े अस्पताल को नहीं देख सकते। जब मुझे बोला गया कि 44 कर रहे हैं तो मैंने इन पे रिपोर्ट मांगी कि बाकी 44 में से अगर 14-28 लोग क्या कर रहे हैं, वो मेरे को बता रहे हैं कि वो दूसरे कामों पे लगे हुए हैं। तो फिर वो स्वीपर की पोस्ट पे क्यों लगे हुए हैं? क्योंकि मेरे रेस्ट पे जब रिपोर्ट आती है तो मुझे दिखाया जाता है कि 44 स्वीपर लगे हुए हैं, तो मैं और क्यों लगाऊं जब 44 स्वीपर लगे हुए हैं। तो ये मैं बोलूँगी पीएमओ और सीएमओ दोनों ने बोला है कि हमने पहले से भी भेजा है एक चिट्ठी, HKRN में भेजा है और कहाँ भेजा है मैम, डीजी ऑफिस में भी भेजा है। तो इस पर मैं काम ज़रूर करूँगी कि मेरे को ये समझाएं कि अगर 14 स्वीपर ही लगे हुए हैं तो इन 28 के साथ हम कहीं और अगर लगाना चाहते हैं उनका पोस्ट अलग होना चाहिए, स्वीपर का नहीं होना चाहिए। है कहाँ पे वो 28? वही तो मैं पूछ रही हूँ। बोल रहे डेटा ऑपरेटर के काम कर रहे हैं, और बताएं आप, हेल्पर, क्लास फोर्स, वार्ड, सारे पे सिक्योरिटी। तो देयर इज अ मेजर ओवरलैप इन एवरीथिंग and there nobody has any answers for this. So this is something that I will take into accountability. मैं जाऊंगी चंडीगढ़ और मैं पूछूंगी अपने डिपार्टमेंट से कि हो क्या रहा है, NHM से हो या HKRN हो या जो भी हो, अगर मेरे पास रिपोर्ट इस तरह की आ रही है तो इसका मतलब है नीचे की जानकारी किसी के पास नहीं है। तो मैं आज यहीं आई हूँ इसीलिए ताकि मैं लोगों से उनका हाल पूछ सकूँ, डॉक्टरों से पूछ सकूँ कि उनको क्या किस चीज़ की ज़रूरत है, मैं बिल्डिंग का हाल देख सकूँ। डॉक्टर्स आज पूरे नहीं हैं मगर ऑलमोस्ट पूरे हैं। मगर आने वाले वक्त में मैं ये भी बोल दूँ, ये यमुनानगर की बात ही नहीं है, ये पूरे हरियाणा की बात है। हमने अभी 561 CM साहब ने डॉक्टर्स लगाए हैं, 561, और मैंने फिर से खोला है कि जो भी वैकेंसी जहाँ भी हैं, बाकी जो 777 हमने लगाने थे वो आने वाले वक्त में और भी आ जाएंगे। मैं बताती हूँ कि वेंटिलेटर्स हैं, हमने बहुत लिए थे ड्यूरिंग कोविड सबसे पहले तो, और हमारे पास ट्रॉमा सेंटर्स नहीं है जितने होने चाहिए, और वेंटिलेटर ज़्यादा ट्रॉमा सेंटर्स और ICUs में इस्तेमाल होते हैं। तो आज के दिन प्रपोजल यही है कि सारे हमारे सिविल अस्पताल में एक अच्छे ICU हों, ताकि हम अच्छे ICU, तो प्रपोजल है, मैं भी अभी बनी हूँ जी, मेरी तो पूरी कोशिश है कि ICU बने और अच्छे बने ताकि हमारे पास जो पहले इक्विपमेंट पड़ा हुआ है वो पहले इस्तेमाल हुए। मैंने वही की, सफाई की। सबसे बड़ी बात तो यही है, ताले लगे हुए हैं क्योंकि सफाई करने वाला नहीं है। और मैंने जेंट्स टॉयलेट देखे, 3 जेंट्स टॉयलेट बंद है, और महिलाओं के भी 1 या 2 ही हैं, और देखो संख्या इतनी महिलाओं की है सबसे ज़्यादा। तो मेरा सबसे पहला काम तो मैं बोलूँगी कि डॉक्टर्स हमारे अच्छे काम कर रहे हैं यहाँ पे, मगर हमें स्वीपर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो इस पर सबसे पहले हम काम करेंगे। और सिक्योरिटी गार्ड्स, मेरे को ये भी बोला गया है कि सिक्योरिटी गार्ड्स यहाँ पे नहीं है, और आज के दिन वही अब चोरी की बात कर रहे हैं, मैं सुरक्षा की बात कर रही हूँ। इतनी सारी महिलाएं यहाँ पे एडमिटेड हैं और उनकी सिक्योरिटी अगर हम नहीं देख सकेंगे तो कोई फायदा नहीं है।
तो मेरे 2 काम है, स्वीपर्स और सिक्योरिटी गार्ड। मगर मैं बहुत खुश भी हूँ आज के दिन। मैं ये भी बता दूँ आपको कि मैं बहुत खुश भी हूँ क्योंकि वार्ड सारे भरे हुए हैं। मैं पेशेंट से जाके बात करके आई हूँ और मैंने पूछा ये समस्या क्या है। उन्होंने कहा मेरे को कोई समस्या नहीं, डॉक्टर बहुत अच्छी तरह मिलते हैं, हमारा इलाज बहुत अच्छी तरह हो रहा है। तो सब खुश हैं अपने इलाज के साथ। अभी एसपी साहब से बात की है और मैंने उनको बोला कि आके देखें। बिकॉज वो जो मेरे को बोल रहे हैं मेरे को नहीं लगता कि उन्होंने अभी तक देखा है अस्पताल। तो मैंने उनको बोला विजिट करें एक बारी और इंतज़ार ना करें और टाइलों के गिरने का, उससे पहले ही ठीक करवा दें। तो एक रिपोर्ट मंगवाई है मैंने और पीएमओ मैम यू विल सेंड मी अ रिपोर्ट अलोंग विद दिस थिंग कि पीडब्ल्यूडी कर क्या रहा है।